नमस्कार। जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मादा युग्मकोद्भिद। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, युग्मकोद्भिद मादा युग्मक को उद्भिद करने वाला, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं, ओव्यूल के नाम से जानते हैं। तो एक बीजांड की संरचना, ओव्यूल की संरचना किस प्रकार से होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक परिपक्व बीजांड को यदि हम देखें तो उस बीजांड में मुख्य रूप से जो भाग पाए जाते हैं वो है बीजांड वृंत। सबसे पहला जो भाग होता है बीजांड वृंत, जिसको हम फ्यूनिकिल के नाम से जानते हैं। फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत वो रचना होता है जिसके माध्यम से जो बीजांड है वो अंडाशय की दीवार से जुड़े रहते हैं। अंडाशय की दीवार और बीजांड दोनों को जोड़ने वाली रचना को कहा जाता है फ्यूनिकिल या बीजांड वृंत, जिसे अपरा प्लेसेंटा से जोड़ने वाली रचना भी हम कह सकते हैं। फिर दूसरा जो भाग होता है वो है हाइलम या नाभिक। नाभिक या हाइलम वो रचना होता है जो कि फ्यूनिकिल जो होता है, जो बीजांड वृंत होता है, यहां से यहां तक की जो रचना है वो बीजांड वृंत है। अब बीजांड वृंत और बीजांड को जोड़ने वाली जो रचना है, इस रचना को कहा जाता है हाइलम या नाभिक कहा जाता है। यह बीजांड व बीजांड वृंत का संधि स्थल होता है, दोनों को आपस में लिंक करता है, जोड़ता है। फिर तीसरी जो रचना होती है वो है इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण। जो बीजांड जो होता है वो बीजांड अलग अलग आवरण से ढका होता है। ये देखिए, ये आवरण है, ये आवरण, इसी आवरण को कहा जाता है इंटेगुमेंट्स, अध्यावरण। ये वो रचना है जो कि बीजांड को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। ये सुरक्षात्मक परत होती है, भित्ति होती है, क्योंकि अंदर जो फीमेल गेमिट जो होता है, उस फीमेल गेमिट के प्रोटेक्शन के लिए 2-3 परतों का एक महत्वपूर्ण लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स या अध्यावरण। किसी किसी पौधे में जो अध्यावरण की संख्या 1 होती है, जैसे जिम्नोस्पर्म जो होता है, उस जिम्नोस्पर्म में इंटेगुमेंट्स 1 होते हैं, तो उसको कहा जाता है यूनिटैगमिक, अर्थात एक अध्यावरणी। और जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसमें जो इंटेगुमेंट्स की संख्या जो होती है वो 2 होती है, जिसको हम बोलते हैं बाइटेगमिक। तो इस प्रकार से ये बीजांड का अध्यावरण हुआ। फिर चौथी जो रचना जो होती है वो है निभाग या चलाजा। निभाग या चलाजा वो रचना है जहां पर से इंटेगुमेंट्स खत्म होता है। ये इंटेगुमेंट्स यहां से खत्म होते हैं। ये जो हिस्सा है, ये जो रचना है, इसको हम कहते हैं चलाजा। ये बीजांड द्वार का जस्ट अपोजिट साइड होता है। ये जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल। और इस माइक्रोपाइल के अपोजिट हिस्से को कहा जाता है चलाजा या निभाग। निभाग कहलाता है ये। फिर बीजांड काय, ये बीजांड का मुख्य भाग होता है, जिसको हम बीजांड काय कहते हैं। बीजांड जिस रचना से मुख्य रूप से बना होता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा जो भाग, बीजांड का ज्यादा से ज्यादा भाग जिस रचना के द्वारा बना होता है, उसको हम कहते हैं बीजांड काय। ये बीजांड काय है, ये सेलुलर रचना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ रचना है। और इसके अंदर अनेक पेरेनकाइमेटस सेल्स पाई जाती हैं। और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स जो है वो न्यूट्रिशन पदार्थों से भरा हुआ होता है, पोषक पदार्थों से भरा हुआ होता है। और ये भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं जो होती हैं, भ्रूण कोश के अंदर में जो सेल्स होते हैं, उनको पोषण देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो इस प्रकार से ये बीजांड का या न्यूसेलस हुआ। और न्यूसेलस के बाद अगला जो रचना होता है वो है भ्रूण कोश, जिसको हम एम्ब्रियोसेक के नाम से जानते हैं। भ्रूण कोश ये एक थैलीनुमा रचना है। आप इस बीजांड के अंदर देख पा रहे हैं, ये छोटी सी थैलीनुमा एक रचना यहाँ पे दिख रहा है।
इस थैलीनुमा रचना को यदि हम यहाँ पर बड़ा करके बनाए तो इस प्रकार से ये रचना होती है, थैली जैसी रचना, जिसके ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं। ये ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं, नीचे की तरफ 3 कोशिकाएं और बीच में 2 केंद्रक आपस में संयुक्त रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकी रचना है। जो भ्रूण कोश जो होता है वो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकी रचना। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये पूरा का पूरा एक 7, इस प्रकार से 7 इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं और 3 ऊपर केंद्रक और 2 बीच में केंद्रक, टोटल 8 केंद्रक जो है पाए जाते हैं। तो ये जो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रिकी रचना है, जिसको ही कहा जाता है मेल गेमिटोफाइट, सॉरी फीमेल गेमिटोफाइट। फीमेल गेमिटोफाइट कहलाता है क्योंकि इसी के अंदर में फीमेल गेमिट पाया जाता है। ये फीमेल गेमिट को उत्पन्न करते हैं, उद्भिद करते हैं। तो चलिए इसके अंदर की ये जो 7 कोशिकाएं हैं उनके नामों को भी हम जान लेते हैं। सबसे नीचे की तरफ हम देखते हैं ये जो 2 कोशिकाएं यहां पे दिख रही हैं अगल बगल, ये जो है कहलाते हैं सखी कोशिका या सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स कहलाता है। बीच में होती हैं एग सेल, ये एग सेल जिसको हम फीमेल गेमिट कहते हैं। और ऊपर की तरफ 3 कोशिकाएं जो होती हैं, तीनों जो है वो कहलाते हैं एंटीपोडल या प्रतिमुखी कोशिका। प्रतिमुखी कोशिका कहलाता है, एंटीपोडल्स कहलाते हैं। और बीच में 2 केंद्रक होते हैं जो कि द्वितीयक केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एम्ब्रियो सेक की रचना है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पर से बीजांड की संरचना के बारे में पूछा जा सकता है 5 मार्क क्वेश्चन, और अलग से इस एम्ब्रियो सेक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो यदि हम एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी की हम बात करें तो ये जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीजी बोर्ड में इस चैप्टर के लिए जो 6 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें 5 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और 1 अंक के प्रश्न भी इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो 5 अंक के लिए ये जो टॉपिक है वो अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 प्रश्न बन सकते हैं, एक बीजांड क्या है, बीजांड की संरचना को समझाइए, या दूसरा बन सकता है भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश की संरचना को सविस्तार समझाइए। तो इस प्रकार से ये जो भ्रूण कोश जो होता है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर अगला है बीजांड के प्रकार के बारे में, जिसे हम अगले वीडियो में और पढ़ेंगे। धन्यवाद।